माता की जय। वही बोलना जिनके घर में गाय है। बोलो गौ माता की, बोलो हर हर। अच्छा भगवान शिव जी किस पर आते हैं? अरे बोलो, नंदी पर, बैल पर। कभी आपने देखा कि भगवान शिव जी कभी चोटे पर आए हो? नहीं नहीं। जिस घर में नंदी खड़ा होता है शिव जी कहते दिस इज माय हाउस। जिस घर में गाय खड़ी होती है कन्हैया क्या कहते हैं? दिस इज, अरे बोल दो, माय हाउस। और जिस घर में भैंस खड़ी है यमराज क्या कहता है? दिस इज, ये मैंने शास्त्र कह रहे हैं जिसके घर में भैंस उसके घर में कौन आता है? यमराज। जो लोग घर में बुलाना किसको? यमराज को के कन्हैया को, किसी जी को? बोलो हर हर। इसलिए जिनके पास भी भैंस है वो चुपके से धीरे धीरे भैंस को निकालो, घर में भारतीय नस्ल की गऊ को पालो, फिर देखो चमत्कार महाराज। बोलो गौ माता। श्वेत, क्या नाम है राजा? अब राजा के ऊपर इतना असर हो गया, मैं शिव जी की सेवा करूंगा, मैं शिव मंदिर बनाऊंगा। राजा ने बेड़ा उठा लिया, ऐलान कर दिया कि भैया मेरे राज्य में जो भी शिव जी की सेवा करेगा, जो शिव मंदिर जाएगा, जो शिव जी के गीत गाएगा, उसका खाना पीना रहना सब सरकार की तरफ से फ्री। अच्छा बोलो सरकार ऐसा करते, बोलो भजन कीर्तन करोगे कि नहीं? सरकार चाहे तो 1 मिनट में गऊ घर में आ जाए कि जिसके घर में एक भी गाय होगी उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। बोलो रखोगे कि नहीं? अरे बोलो, ऐलान कर दिया। पूरे राज्य में शिव भक्तों की बाढ़ आ गई महाराज। सबने त्रिपुंड लगाने शुरू कर दिए, सबने बेलपत्री चढ़ानी शुरू कर दी, सबने व्रत रखने शुरू कर दिए और भजन गाने शुरू कर दिए महाराज। रख परोसा तोड़े होने के, भरोसा तोड़े के होने के जो होगा, रख 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 भरोसा तोड़े के होने के जो होगा, साडी डोरा तोड़े के होने के जो होगा। अगर आपकी भी है तो उठाओ हाथ। शिव जी दी में महिमा गावा, शिव जी दी में महिमा गावा, शिव जी दी में महिमा गावा, शिव जी दी में महिमा गावा। राजा श्वेत की कथा सुनावा, राजा श्वेत की कथा सुनावा, राजा श्वेत की कथा सुनावा, राजा श्वेत की कथा सुनावा। शिव जी दी में महिमा गावा, शिव जी दी में महिमा गावा, शिव जी दी में महिमा गावा, शिव जी दी में महिमा गावा। साडी अडोरा मेरी अडोरा, मेरी अडोरा तोड़े दे होने दे जो होता है, साडी अडोरा तोड़े दे होने दे जो होता है, रख भरोसा बोले दे होने दे जो होता है, रख भरोसा बोले दे होने दे जो होता है। तालियों की आवाज कम लग रही है। शिव जी जिसने महिमा सुन ली, 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 जिंदगी अपनी सफल कर ली, जिंदगी अपनी सफल कर ली, जिंदगी अपनी सफल कर ली, जिंदगी अपनी
सफल कर ली मेरे डोरा साटिया डोरा पोड़े दे जो हुंदा है साटिया डोरा पोड़े दे जो हुंदा है रख भरोसा पोड़े दे भाई रख भरोसा पोड़े दे जो हुंदा है शिव मेरे ने डमरू बजाया शिव कोड़े 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 ने डमरू बजाया सब भगता का मान बढ़ाया सब भगता का मान बढ़ाया सब भगता का मान बढ़ाया साटिया डोरा साटिया डोरा पोड़े दे जो हुंदा है तेरी डोरा पोड़े दे जो हुंदा है दे जो हुंदा है भाई रख भरोसा पोड़े दे जो हुंदा है रख भरोसा पोड़े दे जो हुंदा है 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 तेरी डोरा पोड़े दे जो हुंदा है साटिया डोरा पोड़े दे जो हुंदा रख भरोसा पोड़े दे साटिया डोरा पोड़े दे साटिया डोरा पोड़े दे राजा श्वेत ने अनेक मंदिर बनवाए हर मंदिरों के में पुजारियों की व्यवस्था की और पुजारियों को सरकारी खर्चा दिया जाने लगा सुबह शाम जो मंदिरों में आते हैं उनका खर्चा भी सरकार देती है गुरु पूजा करोगे कि नहीं मेरे श्याम तेरी नौकरी सबसे बढ़िया नौकरी है कन्हैया की कन्हैया की नौकरी करने के लिए घर में क्या रखनी पड़ेगी अरे बोल बोली गौ माता अच्छा कथा सुनना गजब तो तब हुआ राजा श्वेत भक्ति में इतने लीन हो गए अपना काम छोड़ दिया राज्य की सुरक्षा करने भी भूल गए नतीजा परिणाम ये निकला बोलो हर बोलो बम परिणाम ये निकला महाराज राजा ने सुरक्षा पर ध्यान देना बंद कर दिया शिव जी ने अपने गण भेज दिए तुम पहरा कर जा हाय हाय ऐसे हमारे बोले बाबा नंदी भृंगी झिंगी वीरभद्र सब लगा दिए बॉर्डर के ऊपर चलो 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 राजा श्वेत भजन कर रहे हैं इतने में राजा श्वेत की मौत आ गई मृत्यु निकटे आगता श्वेतस्य मौत नजदीक आ गई यमराज ने कहा यमदूतो जाओ ये राजा श्वेत के नाम का सम्मन है उठाकर लाओ और राजा श्वेत शिव मंदिर में बैठे और आपने कथा सुनी है कि शिव मंदिर के बीच में बोलो हर हर बोलो शिव मंदिर के बीच में नो एंट्री है यमराज की पूजा करने आ सकता है पर किसी के प्राण लेने नहीं आ सकता किसी के प्राण छोड़ जाए तो सीधा बैकवर्ड सीधा शिव लोग जाता है यमराज अपने लोग नहीं ले जा सकते अच्छा आगे यमदूत बाहर बैठकर इंतजार करेंगे बाहर निकले तो हम उठाएं ले जाओ यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली अरे बोल दो भाई नहीं है कहा कि महाराज इसके तो ओवर टाइम चल रहा है 2 मिनट ज्यादा होता है 2 मिनट नहीं 200 साल भी हो सकते हैं जब तक शिव मंदिर में बैठा इसे कोई मार यमदूत वापिस आ गए महाराज वहां नंदी सामने बैठा है अकड़ गया यमराज ने कहा चुप कर जाओ
यमराज की एक बेटी है, लड़की, क्या नाम है उसका? मृत्यु, मौत। यमराज की बेटी है मौत। मौत कहने लगी, पिताजी मैं आपकी मदद करूं, मैं आपकी सहायता करूं। कहा बेटी तू क्या करेगी? अरे मैं तो मौत हूं पिताजी, मैं जाऊंगी तभी तो मरेगा, अभी जाती है। मौत मारने के लिए आई। मौत ने सीधा राजा श्वेत के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शिवलिंग के अंदर से एक गजब की चिंगारी निकलती है और मौत को वही मार दिया। मौत को भी मारने वाले अगर कोई है तो कौन है? भगवान शिव। पर कब मारेंगे? रख भरोसा। ये भजन हमने यही लिखा था ऊपर रायपुर में। रायपुर में कितने लोग हैं जो रायपुर से हैं? जयपुर से काफी लोग आए, काफी संगत आई है। वाह देवी, समझना जरा बात को, बोलो हर हर। मौत मर गई, यमदूत भागे, महाराज आपकी बेटी मर गई। कि मौत मर गई? यमराज कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता, मैं जाता हूं। यमराज दौड़कर आया, मेरी बेटी को मार दिया, इस राजा को मैं नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल लेकर मारने लगा, इतने में फिर चिंगारी निकली, शिवलिंग से यमराज भी मारे गए, यमराज भी मर गया। ये है शिव जी, रख भरोसा। दुख इस बात का है कि लोगों ने घर से शिवलिंग ही निकाल दिया। अरे आज ही बाजार में जाना, दीपावली का टाइम है, शिवलिंग घर में देखो। वैसे भी चतुर्दशी है, चतुर्दशी तो भगवान शिव की तिथि है। शिवलिंग लेकर आओ घर में, रखो शिवलिंग घर में, रोज पूजा किया करो। रख भरोसा ओ साडियां डोरा। जब यमराज भी मारे गए, यमराज जी के पिताजी टेंशन में आ गए। यमराज जी के पिताजी कौन है? अरे बोलो, कौन चमक रहा है आकाश में? सूरज। सूरज के बेटे हैं, दो बेटे हैं सूरज के। कौन कौन? एक शनि और एक यमराज। बोलो हर हर, बोलो बम बम। पिताजी को टेंशन होगी, हाय मेरा बेटा भी मारा गया, मेरी पोती भी गई, अब क्या करूं मैं? ऐसा करो, भगवान शिव जी ने नियम तोड़ दिया। विष्णु जी कहने लगे शिव जी के मामले में हम नहीं दखलंदाजी करते भाई, राष्ट्रपति शासन जो मर्जी करे, हम नहीं बोल सकते कुछ कि महाराज प्रार्थना तो कर सकते हो। हाँ प्रार्थना कर सकते हैं, चलो शिव जी के पास। भगवान शिव जी क्रोध में बैठे हैं। विष्णु भगवान ने बड़ी महिमाएं गाई, ब्रह्मा ने, इंद्र ने। कहने लगे प्रभु ऐसे तो फिर विभाग ही खत्म हो जाएगा, मौत का डिपार्टमेंट तो खत्म हो गया। भगवान शंकर ने कहा देखो भाई, मेरे मंदिर में बैठकर राजा मेरा भजन कर रहा है और यमराज को हमने कई बार आगाह किया, कई बार सचेत किया कि जो मेरी भक्ति करता है उसके नजदीक नहीं जाना। ये फिर भी अपने आप को अभिमानी समझ करके बीच में जाता है। और इस बार तो इसने अपनी बेटी मौत का भी प्रयोग किया, तो मुझे मौत को भी मारना पड़ा। मौत सोचती थी कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता। याद रखना, अमर करने वाला एक ही देवता है, वो कौन है? भगवान शिव है। कितने लोग अमर कर दिए, मारकंडे को अमर कर दिया, नंदी को अमर कर दिया। नंदी अल्पायु था, अपना गण बना लिया। राजा श्वेत को मरने नहीं दिया, राजा श्वेत बैठे। सूर्य भगवान ने कान पकड़े, महाराज विधान बना दो, लिख दो, आप जो कहेंगे हम फॉलो करेंगे, क्योंकि आप हमारे संविधान के अनुसार हम चलेंगे। जो संविधान आप बना दोगे वही चलेगा महाराज। लिखो कि जो मेरा भक्त मेरी सेवा करता है उसके नजदीक यमराज कभी नहीं जाएगा। लिख के दो, वचन हो गए। मैं निवेदन करूं, वो माता वो देवी, बोलो हर हर। आगे कथा समझ में, शिव पुराण समझ में आ रहा है? तो क्या करना, घर में नित्य पूजा करना। एक बात और नोट करना, डैडी लेकर बैठा बैठा। हाँ
बोलो हर हर। घर की कभी पुरानी जोत बाहर नहीं निकालना, नोट करना बात। उस जोत में आपकी सास की सास ने भी जोत लगाई है, कब से साधना चल रही उस जोत में। और आजकल की मम्मी जी पुरानी होगी मैंने घेर दी कबाड़ियां ने देती, कबाड़ियां बन के करोड़पति। अपने घर में साधन पुराने ठाकुरों की पूजा करो, उसमें आपकी सास की सास ने ना जाने किसने पूजा कर रखी है, 100 सालों से 200 सालों से पूजा हो रही है। उस मूर्ति में कितनी ताकत है। इसलिए पुरानी मूर्तियां और पुरानी साधना की सामग्री कभी घर से निकालनी, अरे बोल दो, बेशक दीपावली आ गई नई लानी हो तो ले आओ, पर पुरानी में जोत जरूर लगाओ। आज ही तोड़ रहे हैं संदूक में रख दिया कबाड़े से। श्री कृष्ण जी के कितने विवाह हुए? 16,108 16,000 साथ कटा के 16,108 हर हर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी के एक भी बच्चा नहीं हुआ, एक भी बच्चा नहीं। रोज गौ सेवा कर रहे हैं, रोज साधनाएं कर रहे, रोज आराधनाएं कर रहे हैं, एक भी बच्चा नहीं हुआ। एक दिन नारद जी आए, प्रभु जी क्या हुआ? व्हाट हैपेंड, टेल मी समथिंग, क्या हुआ? इधर के क्या बताएं, शादियां भी इतनी हो गई, बच्चा ही कोई नहीं है। कहा महाराज एक उपाय बताएं अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ हाँ बताओ बताओ। अब नारद जी आए कथा सुनाते हैं, इस कथा को मैं आपको सुनाता हूँ। एक बेटा है महाराज, उस बेटे का नाम है उपमन्यु। क्या नाम? ये उपमन्यु का और भगवान श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा संवाद है शिव महापुराण। अगर कथा करनी हो तो 10 दिन उपमन्यु और भगवान श्री कृष्ण जी के संवाद पर ही कथा हो सकती है, इतनी लंबी चौड़ी कथा है। चलो फिर भी समय थोड़ा ठीक है हमारे पास, थोड़ा समय। उपमन्यु जो है उसको दूध पीने का बड़ा शौक है, लेकिन उपमन्यु के पिताजी बड़े गरीब हैं, उनके घर में गाय नहीं है। गरीब कौन होता है जिसके घर में? अब सब गरीब ही बैठे हैं। कौन है गरीब जिसके घर में? भाई मैं तो अमीर हूं, मेरे घर में 3 है। एक का नाम है लक्ष्मी, एक का नाम है गौरी और एक का नाम है सुरभि। 3 गऊ है हमारे पास और एक बेटा है शंकर। शंकर शंकर बोलो शंकर महाराज, उसका नाम है शंकर रखा। क्या लाडला है महाराज, इतना बड़ा हो रहा है। बोलो शंकर महाराज। कितने प्रकार के धन इस देश में? सबसे पहला नंबर 1 का धन है गौ का धन। वाजी मैंने घोड़े, घोड़े का धन। गौ धन, गज धन, बाजी धन, गज मैंने हाथी और रत्न धन खान। इतने धन है हमारे। बोलो हरे हरे, बोलो बाम बाम। बड़े गरीब। कहा बेटा हमारे घर में गाय नहीं है, हम गरीब हैं। याद रखना सबसे गरीब कौन है? जिसका शरीर ठीक नहीं है। भैंस का दूध पियोगे जोड़ों में दर्द। अरे बोल दो नहीं लगती। बोलो हर हर, बोलो बाम बाम। अच्छा तो क्या करूं पिताजी मैं? बेटा अपनी माँ से पूछ, मुझे मत पूछा। माँ को पूछा, माँ मैं गाय का दूध पिए बिना रह नहीं सकता और मैंने आपसे निवेदन किया है, हमने तो गाय का बड़ा दूध पिया है बचपन में। हमारे पिताजी का एक बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर है, उन्होंने कभी भी घर से गाय का दूध नहीं जाके दिया और गाय को चराने की जिम्मेवारी हमारी होती थी। और हमारी गौ इतनी वो सील थी, उसका नाम था पिंकी। पिंकी नाम रखा था उसका। इतनी सील थी वो गौ। जब हम गांव में जाते थे ना, चराने जाते थे, तो हम तीनों भाई बहन उस गाय का दूध पीते रहते थे। और बेचारी इतनी अच्छी थी, घर में आकर भी दूध दे देती थी। चलो बच्चों ने पी लिया, कोई बात नहीं। बोलो गौ माता बहुत अच्छी अच्छी गाय हैं, इसलिए उपमन्यु को भेज दिया मामा जी के पास। मामा जी तो बहुत अच्छे थे, पर मामी तो मम्मी थी। मामी ने सोचा 2 दिन को आया है, खूब घी खिलाया,
खूब दूध पिलाया। तीसरे दिन पूछा बेटा कब जाओगे? कि मामी जी मैं तो नहीं जाऊंगा, इतना दूध घी मिलता है तो यहीं रहूंगा। मामी का तो दिमाग चढ़ गया है, अपने बच्चों को खिलाऊंगी इसको खिलाऊं। बोलो हर हर बम बम बम। तुम्हारा उपमन्यु को काम में लगा दिया कि काम करना पड़ता है कि मामी मैं काम करूंगा। अभी से जब भी भूख लगती गाय का दूध पी लेता। जंगल में हालात गंभीर हो गए। मामी ने देखा है तो बड़ा खराब है, बड़ा खराब है, तो दूध पी लेता है। अब उसे प्रताड़ना देने लगे। मामी ना जाने क्या क्या बुरा भला कहने लगी। नतीजा ये हुआ कि 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल के अंदर ही उपमन्यु बेचारा बड़ा दुखी हो गया। बोलो हर हर। तो वहां एक दिन गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा बेटा अगर तुझे दूध चाहिए तो साधना आराधना कर भोलेनाथ की। किसकी आराधना कर? भोलेनाथ की। अब ये उपमन्यु भगवान शिव की आराधना करने लगा, भगवान शिव के गीत गाने लगा, भजन गाने लगा, बिलपत्री चढ़ाने लगा। अच्छा शिव जी भगवान की पूजा सबसे आसान, पत्ता चढ़ा दो तो खुश, पानी चढ़ा दो तो खुश, भोग लगा दो तो खुश, ना लगाओ तो खुश। शिव जी तो शिव जी हैं भाई। बोलो हर हर। बोलो बम। अच्छा प्रकट हो गए। जैसे ही हमारे शिव जी प्रकट होते हैं, शिव जी ने कहा बेटा चिंता मत कर, मैं तुझे एक नंदी देता हूं। अब याद रखना शास्त्र कहते हैं अगर घर में दूध चाहिए तो घर में नंदी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नंदी बढ़िया होगा तो दूध के अंबार लग जाएंगे। आपके यहाँ पंजाब में बहुत अच्छी अच्छी गौशालाएं हैं। एक तो श्री आशुतोष जी महाराज जी की गौशाला है। गौ माता उपमन्यु को दे दी। उपमन्यु सेवा करने लगा और जो गौ माता का दूध हुआ महाराज, क्षीर सिंधु सागर उसको ही दे दिया। बोलो हर हर। बोलो बम बम। अभी मैं परसों एक यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, सच झूठ का मुझे पता नहीं। आए हाय अभिमन्यु अपने उपमन्यु के यहाँ दूध के अंबार लग गए। भोलेनाथ ने कहा तूने मेरी नंदी की सेवा की है, तूने मेरी गऊ की सेवा की है, जा मेरा आशीर्वाद है। जो गऊ को पालने वाला है, जो गोपाल है, उसे भी तेरे पास आना पड़ेगा और तेरे पास आकर के 11 दिनों तक इस गाय के दूध से अभिषेक करना पड़ेगा, इस गाय का घी खाना पड़ेगा और तब मैं प्रकट होऊंगा, तब जाकर के आशीर्वाद दूंगा, तब उनके घर में 11 बच्चे होंगे। उपमन्यु बैठा रहा, सेवा होने लगी। महादेव के वचन है अगर आपको बच्चा चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? उपमन्यु के पास। अपनी रानियों को ले जाओ। भगवान ने कहा ठीक है, ओके, क्यों नहीं जाएंगे हम? नारद जी आप भी चलेंगे साथ? कि नाना प्रभु हम तो घूमते रहते हैं। अच्छा। और वहां से भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों को साथ लेकर के कहाँ पहुंचे? उपमन्यु के यहाँ। और तब तक उपमन्यु के यहाँ हजारों गौएं हैं, हजारों गौएं। और सब गौओं ने दूध दिया है। जब गोपाल आया है सब गौएं रंभाने लगी, दूध की धाराएं बहने लगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने रानियों को कहा यहाँ सेवा करो, गौ सेवा। चलो ऐसे नहीं बच्चे होते, ऐसे नहीं लड़के होते, सेवा करो। तो गाय की सेवा करने लगी और 11 दिनों तक बैठ करके शिव पुराण की कथा सुनी। किसने? भगवान श्री कृष्ण जी। किसने सुनाई? देखो याददाश्त तुम्हारी काम नहीं करती क्योंकि गाय का दूध नहीं पीते। किसने सुनाई भगवान कृष्ण को कथा? देखो गई भैंस पानी में। इसलिए क्या पीना है? अगर अकल ठीक करनी है क्या पीना पड़ेगा? गाय का दूध। उपमन्यु ने कथा सुना। हमारी याददाश्त बड़ी तेज है भाई, ऐसा मत सोचना कि मैं भुलक्कड़ हूं, आपसे पूछता रहता हूं बार बार।
इसलिए पूछता हूँ ताकि कॉम्बिनेशन बना रहे। बोलो हर हर। ब्रह्मा जी ने शिव पुराण किसको सुनाया? ये देख और पियो भैंस का दूध। किसने सुनाया? किसको सुनाया ब्रह्मा जी ने? पता नहीं, मेरे कान नहीं खराब है। व्यास जी को शिव पुराण की कथा किसने सुनाई? जोर से बोलो। सनत कुमारों ने। हाँ, शुक्र कुछ तो याद है। ये तो गई भैंस अकल बड़ी थी जिसकी लाठी। ये सब भैंस के लिए कहावतें हैं। और फिर भी घर में क्या रखी है? भैंस। बोलते टाइम भी भैंस रखनी क्या चाहिए थी? रखी क्या? तो अकल कैसी हो गई? अपने आप सुनाई शिव पुराण की। और यहाँ भगवान जी ने बड़े बड़े प्रश्न किए हैं। बहुत दिनों तक अभिषेक हुआ। उसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण जी के यहाँ 10-10 बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ। 11 बच्चों का जन्म हुआ। बोलो हर हर। और भगवान शिव जी प्रकट होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव और कन्हैया का मिलन हुआ। बोलो हर हर। बोलो बम।